अष्टम भाव के विषय में चर्चा करते हैं। अष्टम भाव जो कि दुख, कष्ट और रिसर्च का भाव कहा गया है। अष्टम भाव बुरा नहीं है। अष्टम भाव आयु का निर्धारण करता है कि आपकी आयु कितनी है। अष्टम भाव का स्वामी अगर कहीं बैठता है तो वो जरूर समस्या डालता है। अगर अष्टम भाव का स्वामी लग्न में बैठा है तो व्यक्ति अपने शरीर को लेकर के कुछ दुखी रह सकता है। लग्न क्योंकि स्वयं शरीर हम देखते हैं लग्न से, तो व्यक्ति के शरीर में कुछ कष्ट, पीड़ा, दुख रह सकते हैं। वहीं अष्टम का स्वामी सेकंड हाउस में रहेगा तो व्यक्ति धन को लेकर के समस्या में रहेगा, परिवार से दुखी रहेगा या परिवार के कारण दुखी रहेगा। क्योंकि सेकंड भाव जिन जिन चीज़ों को दर्शाता है उन वस्तु और जीव के कारण व्यक्ति दुखी रह सकता है। वहीं अष्टम का स्वामी तीसरे भाव में है तो व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों के कारण दुखी रहेगा, या तो छोटे भाई बहन उसके रहेंगे ही नहीं, वो अकेला रहेगा। उससे बड़े रह सकते हैं, छोटे शायद नहीं रहे, उसके लिए कारक को देखना भी अनिवार्य हो जाता है। मित्रों से दुखी रहेगा। और तीसरा भाव जो कि ऑनलाइन एक्टिविटी है, और तीसरा भाव जो कि कम्युनिकेशन है, तो ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन या ऑनलाइन एक्टिविटी के कारण कोई समस्या में आ सकता है। वहीं पर तीसरा भाव वहीं पर अगर अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है तो व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी के कारण दुखी रह सकता है, अपने घर परिवार के कारण, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का है, प्रॉपर्टी का है, माता का है। माता से दुखी रह सकता है या माता को कोई कष्ट दे सकता है जिस कारण से उसको कष्ट रहे। वही चतुर्थ भाव के अलावा पंचम भाव में अष्टम का स्वामी है तो ऐसे व्यक्ति का जो है वो ज्ञान में बाधा आ सकती है, उसकी शिक्षा में रुकावट आ सकती है। पंचम भाव शिक्षा का है। संतान उत्पत्ति में समस्या आ सकती है। वही अष्टम का स्वामी छठे में बैठता है तो आपकी जॉब में कुछ समस्या रह सकती है, जॉब में रुकावट आ सकती है, जॉब के कारण दुखी रह सकता है। अष्टम का स्वामी सप्तम में अगर है तो व्यक्ति अपने पार्टनर से, जीवन साथी से वैवाहिक जीवन में कष्ट रह सकते हैं। हो सकता है कि उसका तलाक हो जाए। अष्टम का स्वामी अष्टम में है तो व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष से दुखी रह सकता है, क्योंकि अष्टम का स्वामी अपने ही अष्टम भाव में बैठा हुआ है, स्वराशि हो गया है, अपने ही घर में है तो उसका अष्टम भाव बली हो जाएगा। ये सब नेगेटिव है बातें हम कर रहे हैं। इसके पॉजिटिव भाव भी होते हैं, उन्हें भी देखा जाता है। अगर कोई भाव का स्वामी शुभ ग्रह से दृष्ट है तो वहाँ पॉजिटिव होगा। जैसे अष्टम का स्वामी अगर पंचम में होगा तो व्यक्ति रिसर्च से संबंधित शिक्षा ज्ञान अर्जित कर सकता है, कोई मेडिकल फील्ड का ज्ञान ले सकता है, या कोई रिसर्च से संबंधित जितने भी ज्ञान हैं, ज्योतिष का ज्ञान हो गया, वैज्ञानिक का ज्ञान हो गया, ऐसी कुछ शिक्षाएं वहाँ अपने जीवन काल में ग्रहण कर सकता है। अष्टम का स्वामी अगर नाइन्थ हाउस में है तो नाइन्थ हाउस धर्म का है, तो ऐसे व्यक्ति जो है, क्योंकि अष्टम भाव का जो स्वामी है, अष्टम भाव जो है वो अनैतिक कार्यों का भी है, तो ऐसे व्यक्ति धर्म को ना मानने वाले या धर्म की रिसर्च करने वाले, धर्म के प्रति वहाँ उसके रिसर्च रहेंगे, वो भगवान को ऐसे नहीं मानेगा, पहले उसकी रिसर्च करेगा, साधना करेगा, क्योंकि अष्टम भाव समाधि है, साधना है। अष्टम का मालिक दसम भाव में होगा
तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में दुखी रहेगा, अपने कार्य के प्रति उसके कर्म भी अच्छे नहीं रह सकते, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो हम अनैतिक कार्यों का है। तो ऐसे व्यक्ति के कर्म जो है ना वो कुछ अनैतिक रहेंगे। अगर वहाँ शुभ ग्रह से दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति फिर उसके कर्म जो है अष्टम से जुड़े हुए रह सकते हैं। अष्टम का स्वामी अगर 11th हाउस में है तो उसके लाभ में रुकावट रहेगी। वह जितना कर्म करता है उसका उतना उसे लाभ नहीं मिल पाता है। अष्टम का स्वामी अगर 12वें भाव में है तो उसके सैया सुख में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 12वां हाउस भोग का है। तो उसको अ, उसके पास में सब कुछ साधन होने के बाद भी वह व्यक्ति भोग नहीं कर पाता है। बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, लेकिन उसका भोग नहीं करेगा। तो ये इस प्रकार से हमने अष्टम भाव के विषय में चर्चा की। आने वाले वीडियो में अलग अलग भाव को अलग अलग नज़रिए से देखते हुए ज्योतिष को आगे बढ़ाएंगे।